नमस्ते, मैं सविता। हमारा आज का फ्लो रहेगा स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर। अगर आपको किसी बात को लेकर घबराहट है, चिंता अगर किसी चीज़ को लेकर हो रही है आपको, या फिर आप थोड़ा परेशान सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आज हम इस फ्लो में उसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप अपने मैट पर आ गए हैं तो समझ लीजिए आपने आधा काम तो कर लिया। क्योंकि अपने आप को इस तरह से समझाना कि मुझे अपने स्ट्रेस को दूर करना है, अपनी एंजाइटी को दूर करना है और अपने आप को रेडी करना एक फ्लो के लिए, कुछ अभ्यास के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपने अपने आप को रेडी कर लिया है और आप मैट पर आ गए हैं तो आपका आधा काम फिनिश हो गया है। तो अब हम कुछ ऐसे स्ट्रेचेस करेंगे जेंटल से, जिसे करने के बाद आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है और आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। चलिए, मेक चिन मुद्रा एंड आईज क्लोज। अपनी बैक को सीधा रखेंगे और शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे, अवे फ्रॉम द ईयर। सारा ध्यान अपने ऊपर, फुल अवेयरनेस ऑफ योर ब्रीथ। मेरे साथ साथ करते जाएं। हम कुछ लंबे गहरे सांस भरेंगे। तो एक आवाज के साथ पहले हम कुछ सांस भरेंगे, इनहेल, और आवाज के साथ ही नाक से सांस को बाहर कर देंगे। इनहेल, एक्सेल। One more time, inhale and exhale. Relax, palm together and rub your both palms. अपने हाथों के बीच में एक हीट बनाएंगे and put your palm on your eyes. इस गर्माहट को अपनी आंखों के अंदर जाने दें। Relax your face. Gently open eyes, look at the palm. Smiling face. हम अभी अपनी नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। बहुत ही जेंटल मूवमेंट हमें देनी है। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर आप अपनी आंखें बंद रखना चाहो तो अपनी आंखें बंद रख सकते हो, और नहीं तो अपनी आंखें खुली भी रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। रिलैक्स। अभी हम थोड़ी अपनी स्पाइनल मूवमेंट करेंगे, अपने लंग्स को पूरा एक्सपेंड करेंगे और अपनी स्पाइन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी जो स्पाइन है वो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने में बहुत हमारा बड़ा योगदान देती है। तो अपनी स्पाइन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, दोनों हाथ रखेंगे अपनी नी पर और यहीं से सांस भरेंगे। शोल्डर को ऊपर उठा के और घुमा के पीछे की तरफ ड्रॉप कर दो, चेस्ट फ्रंट। और जैसे ही आप चेस्ट फ्रंट करेंगे ऑटोमेटिक आपकी चिन अप हो जाएगी। सांस छोड़ते हुए हंच योर बैक, अपनी बैक को पीछे की तरफ रोल कर देंगे। इनहेल, अगेन अपनी चेस्ट को आगे लेकर आएंगे, एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सेल, हंच योर बैक, अपनी बैक को पीछे की तरफ लेके जाओ। सारे मूवमेंट बहुत ही धीरे धीरे करने हैं, इसे करते जाओ। आप करते जाएं और मेरी आवाज सुनते रहें। आपको हमेशा एक चीज को नोटिस करना है कि आपको स्ट्रेस कहाँ से रिलीज हो रहा है। क्या आपकी लोअर बैक में आपको हैवीनेस फील हो रही है? क्या आपको अपनी मिड बैक में हैवीनेस फील होती है? जब आप स्ट्रेस में होते हो आपको अपने कंधों में जकड़न लगती है, सिर में भारीपन लगता है, या फिर हाथ पैरों में? स्ट्रेस की वजह से हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर आता है।
तो आप उसे हमेशा नोटिस करें। इससे आपको हेल्प मिलेगी, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लाने में इजी हो जाता है और हम उसी एरियाज पर अपना काम करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो बस रुक जाएंगे, ये मूवमेंट यहाँ तक हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट मूवमेंट पे हम बढ़ते हैं। यहाँ से हम आएंगे कैट काउ पोज में। अपनी रिस्ट को चेक करेंगे, एकदम शोल्डर के जस्ट नीचे होनी चाहिए और इसी तरह से हमारे नीज एकदम हिप के नीचे होने चाहिए। यहाँ से हम स्लोली मूवमेंट करेंगे। इनहेल, अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। एक्सेल, लिफ्ट अप योर स्पाइन, लुक एट द इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale। कम सेंटर, यहीं से अपने हाथ थोड़ा सा आगे करेंगे और दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस को हम बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम अपनी पेल्विक रोटेशन स्टार्ट करेंगे। अपनी टो को अंदर की तरफ टक करके रखेंगे। आपकी स्पाइन में एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा और हर एक मोमेंट को आपने एंजॉय करना है, अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है। हर एक मोमेंट को अपनी ब्रीथिंग के साथ कनेक्ट करके रखेंगे। हाफ राउंड में इनहेल एंड हाफ राउंड में एक्सेल। इस मूवमेंट से आपको पेल्विक एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। कई बार हमारी जो है स्ट्रेस हमारा पेल्विक रीजन में स्टोर होके रहता है, तो वहाँ पर अगर हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं उधर, तो बहुत अच्छे से वो स्ट्रेस रिलीज हो पाता है। तो इस मूवमेंट को करके देखिए, बहुत ही जेंटल सी मूवमेंट है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। अब यहीं से हम हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से करेंगे भुजंगासन और चाइल्ड पोज। इसकी एक रिपीटेशन करेंगे 5 टाइम। अपने हिप डाउन करते हुए हम आ जाएंगे भुजंगासन में और अब यहीं से अपने हिप्स को लिफ्ट करें और अपने आप को पीछे पुश करते हुए आएंगे चाइल्ड पोज में। अगेन अप, हिप डाउन, भुजंग, हिप अप एंड गो बैक, चाइल्ड पोज। आपने एंजॉय करना है हर एक मूवमेंट को। जब आप इसको जीना सीख जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस आपसे बहुत दूर जा चुका है। सांस भरेंगे, भुजंगासन में आएंगे और सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज में। एक राउंड और करते हैं। सांस भरेंगे भुजंग और सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज। आप मेरे साथ साथ करते रहिए, आप फील कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। रिलैक्स। अब यहां से आप बैठ जाएंगे। आप अपनी टो को अंदर की तरफ टक भी कर सकते हैं और टो को आउटसाइड भी लेकर जा सकते हैं। अब यहीं से सांस भरे, आर्म्स अप और राउंड करते हुए नीचे लेकर आएंगे। दूसरी आर्म को राउंड करते हुए एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब अपने दोनों हाथों से सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, नमस्ते मुद्रा एंड रिलैक्स योर आर्म्स। पीछे से आर्म्स को लॉक करेंगे और हमें सिर्फ अपने हाथ सीधे करने हैं और चेस्ट को फ्रंट रखेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर लेकर आएंगे, नमस्ते मुद्रा, लुक अप। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ लाएंगे, इंटरलॉक योर फिंगर, चेस्ट फ्रंट, शोल्डर पीछे और हाथ सीधे। चीन अप,
एंड रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रख लेंगे। अभी हम करेंगे शशांक आसन। इसके लिए हम अपने जो सिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको जमीन पर लगा देंगे, अपने मैट पर लगा देंगे इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ से आप अपने हाथ साइड में रख सकते हो या फिर साइड में भी रख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ से आपने थोड़ी थोड़ी अपने हेड की मूवमेंट करनी है इस तरह से। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो आप पाएंगे स्ट्रेस एकदम से आपसे बहुत दूर हो चुका है और आपको बहुत ही आनंदित करेगा ये आसन। इससे आपके हेड की बहुत अच्छी मसाज होती है, सहस्त्रार चक्र पर प्रेशर पड़ता है। अगर आपको माइग्रेन और सिर दर्द जैसा कुछ लग रहा है तो उसमें भी एकदम से आपको आराम मिलेगा। आप इसे करें। दो मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। बस वापस आ जाए, धीरे से अपने हेड को अप कर लेंगे। और अब हम अपने थोड़े से पेल्विक स्ट्रेचेस करते हैं। हम आ जाएंगे अपनी नीज पर और अपनी लेफ्ट लेग को हम फ्रंट करेंगे, यानी कि दोनों हाथ हमें नीचे रखने हैं और दोनों हाथों के बीचों बीच हमें अपनी लेफ्ट लेग को लेकर आना है। अगर आप अपने हाथ नीचे नहीं रख पा रहे हो तो आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हो। जैसे मेरे पास ये योगा ब्लॉक है तो मैंने इसे रखा है साइड में। आप कुछ कुशन या फिर पिलो भी साइड में रख सकते हो या फिर आप अपने हाथ जमीन पे रख सकते हो। और यहाँ से हम अपने पेल्विक स्ट्रेचेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे स्ट्रेस पेल्विक एरिया में भी स्टोर होते हैं, तो जब हम ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस करते हैं तो उन स्ट्रेचेस को रिलीज करने में ये स्ट्रेचेस हमारी हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। आपने हिप को फॉरवर्ड करना है और पीछे जाते समय अपनी लेग को सीधा करना है। इससे आपके मूलाधार चक्र पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह की मूवमेंट आप करते जाएंगे। 8 से 10 बार आप इस मूवमेंट को कर सकते हैं। अब यहीं से हम अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर आएंगे। पहले आराम से एकदम बैलेंस बनाते हुए, आप गिरे ना। हिप को स्टेबलाइज करें, धरती की तरफ जाने की कोशिश करें जितना आप जा सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सेल, कैक्टस योर आर्म्स। इनहेल, एक्सेल, कैक्टस योर आर्म। इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स योर आर्म्स। और अपने पैर को आराम से पीछे की तरफ ले आएंगे। सेम स्ट्रेचेस हम दूसरी साइड से भी करेंगे। अपनी राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। सेम एक बार हिप डाउन करेंगे एंड लेग को सीधा करेंगे। हिप डाउन एंड स्ट्रेट योर लेग। हिप डाउन, straight your leg, hip down and straight your leg। 8 से 10 बार इस स्ट्रेचेस को करेंगे। बस धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। मेक बैलेंस, बहुत आराम से आपने ऊपर आना है, डगमगाना नहीं है। अब यहां से सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर। इनहेल, एक्सेल, कैक्टस योर आर्म। इनहेल, एक्सेल, कैक्टस योर आर्म। इनहेल एंड एक्सेल, कैक्टस योर आर्म। अगेन रिलैक्स योर palm and leg back। अब यहां से आप अपने दोनों नीज के बीच में डिस्टेंस बनाएंगे इस तरह से कम 1 से 1.5 फीट का आप
दोनों नीज के बीच में डिस्टेंस बना के दोनों हाथ रखेंगे मैट पे, हिप डाउन, और अपनी बैक को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ जाएंगे। अपनी चेस्ट को एकदम फ्लोर से टच कर देंगे और फिर हम को डाउन कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए यहीं पर रुकेंगे। कीप ब्रीथ। हमारी सांसें हमारे स्ट्रेस को रिमूव करने का सबसे बड़ा जरिया होती है। तो अगर आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, सांसों को एक पैटर्न से लेना और छोड़ना, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको अपने स्ट्रेस को दूर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर आपको एंजाइटी किसी चीज़ से हो रही है, घबराहट अगर किसी चीज़ से आपको हो रही है, तो आपको उसको दूर करने में समय नहीं लगेगा, अगर आपको अपनी ब्रीथिंग को कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है अगर समझ में आता है तो। बस चलिए वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को पास कर लेंगे और फिर से बैठ जाएंगे एक कंफर्टेबल पोस्चर में। अपने दोनों हाथ अपनी नीज पर रखेंगे, पाम फेसिंग अप। तो अभी हम थोड़ी ब्रीथिंग करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ब्रीथिंग हमारी बहुत हेल्प करती है स्ट्रेस को रिमूव करने में। तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि ब्रीथिंग करनी कैसे है। आंखें कोमलता से बंद। आपके माथे पे कोई भी शिकन नहीं रहनी चाहिए। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और जो लाइन आपकी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। दोनों जबड़ों के बीच में हल्का सा गैप और होठ बंद। नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर लेकर आएंगे, अपने हृदय के पास। लंग्स को पूरा फुलाते हुए सांस भरें और पूरे लंग्स को खाली करते हुए सांस बाहर। फिर से सांस भरें, इनहेल और सांस बाहर। इसी तरह से अपने अनाहत चक्र से सांस को भरते रहें, पूरे लंग्स को एक्सपेंड करें और ब्रीथ आउट के टाइम पर पूरा लंग्स को खाली कर दें। कई बार हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, कई बार हमें लगता है कि किसी दूसरे से गलती हुई है पर उसने हमसे माफ़ी नहीं मांगी या हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस भाव को अपने मन से हम निकाल देंगे और हम हर किसी को आज से ही हम सबको माफ़ करने जा रहे हैं। तो आप अपने आसपास या कहीं पर भी कभी भी किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप सबको माफ़ कर दीजिए। ब्रीथिंग करते जाएं और आप खुद को भी क्षमा करना सीखें, क्योंकि जाने अनजाने हमसे भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके लिए हमें पश्चाताप होता है, हमें बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन हम उसे किसी के सामने बोल नहीं सकते। लेकिन हमें तो पता है ना, हमारे मन को तो पता है हर एक चीज़। तो इसलिए आज आप अपने आप को भी हर चीज़ के लिए माफ़ कर दें। जब आप खुद को माफ़ कर देंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आप कितने हल्के हो चुके हैं। और हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिविटी रखें, सकारात्मकता से अपने आप को भर दें। अपने आसपास के सभी लोगों को एक अच्छे भाव से देखें, एक क्षमा के भाव से देखें। आपके मन में करुणा और प्रेम का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, हर किसी के लिए आप ग्रेटफुल हैं। लंबे गहरे सांस भरते रहें
अभी आप मेरे साथ एक गिनती के साथ सांस भरेंगे। हम 5 गिनने तक सांस को भरेंगे और 5 गिनने तक सांस को छोड़ेंगे। मेरे साथ साथ सांस भरें। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस बाहर। 1 2 3 4 5। अब की बार हम 10 तक सांस भरेंगे और 10 तक सांस छोड़ेंगे। तो चलिए धीरे धीरे सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आपको दोनों ब्रीथ में से जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है, जिसे आप इजीली ले पा रहे थे, चाहे वो 5 की काउंटिंग तक हो, चाहे वो 10, उसे ही आप रिपीट करें, बार बार दोहराएं। कम से कम आपको 5 मिनट तक ये ब्रीथिंग करनी है। गिनती के साथ, हर 1 सेकंड के साथ आपने सांस को भरना है धीरे धीरे, और हर 1 सेकंड के साथ एक फ्लो में सांस को बाहर करना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत खुश हैं, अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और एंजाइटी, चिंता, घबराहट आपसे कोसों दूर जा चुकी है। एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आज का योगाभ्यास अभी हम खत्म करते हैं। दोनों हाथ मिलाएंगे नमस्ते मुद्रा में एंड रब योर बोथ पार्ट्स। मेक हिट प्रॉपरली। एक अच्छी तरह से हिट बनाएंगे और इसे अपने चेहरे पर रखें। रिलैक्स योर आईज, ओपन योर आईज, अपनी हथेलियों की तरफ देखें। नमस्ते। आई होप सो दैट आपको ये योगा फ्लो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और इसी तरह के फ्लो चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।